नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत आपका टेलीकॉम डीकेपाल चैनल पर साथियों। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ साथियों, वो वीडियो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और काफ़ी लोग भी इस चीज़ के लिए कमेंट कर रहे थे कि मतलब बीएसएनएल अब क्यों मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो क्यों ना लेकर के आ रहा हूँ मैं बीएसएनएल की। किस लिए नहीं लेकर के आ रहा हूँ साथियों, क्योंकि अब बीएसएनएल में मतलब रुकावट आ गई है साथियों, ठीक है। अब बीएसएनएल पहले की तरह काम नहीं कर रहा है और पहले की तरह बीएसएनएल 4G इंस्टॉल नहीं हो रहा है साथियों। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारी मीटिंग हुई थी, ठीक है। उस मीटिंग में हमें बताया गया था कि अभी फिलहाल 2 महीने तक बीएसएनएल जो हमारे पहले के लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से ये जो हमारा बीएसएनएल की 4G साइट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे द्वारका में लगी हुई है ये। तो ये हमारी द्वारका न्यू दिल्ली में, और फिर ये जो हमारी बीएसएनएल की साइट लगी हुई है, ये लोगो आपको दिख ही रहा होगा साथियों, ठीक है। और ये पूरा इसमें पावर ओके दे रखी है उन्होंने, ठीक है। लेकिन अभी तक ये नेटवर्क नहीं आ रहे हैं इससे, ठीक है साथियों, क्योंकि 3G लगा हुआ है इस पर। तो हमारा 2G 3G के ही नेटवर्क आ रहे हैं साथियों, ठीक है, यहाँ पर। और 4G हमारा अब तक क्यों नहीं चालू हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम चलिए बात करते हैं साथियों। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से जो हमारा मतलब ये जो काफ़ी दिन हो गए, कम से कम लगभग इसको हमारे को 4 महीने हो गए लगे हुए इस वीटीएस के लिए, बीएसएनएल 4G वीटीएस के लिए 4 महीने हो गए। लेकिन 4 महीने से अभी तक साथियों बीएसएनएल कंपनी वालों ने अभी तक ये ऑन नहीं किया है साथियों। तो ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और ऐसा मुझे क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि साथियों एक बात में हमेशा ध्यान रखना मेरी, ठीक है। अभी मैं ये बात को मैं शुरू से ही कहते चला रहा हूँ, ठीक है। और अब भी मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि अगर यदि आप बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हो, ठीक है, किसी भी सिम को, चाहे वोडाफोन सही चाहे आइडिया सही, किसी भी सिम के लिए, वोडाफोन सिम हो चाहे मतलब आइडिया हो चाहे अपनी एयरटेल हो, ठीक है, किसी भी सिम के लिए बीएसएनएल में अगर आप पोर्ट करा रहे हो तो आपके यहाँ नेटवर्क आते हो 4G, तो आप तभी कराएं, अन्यथा बीएसएनएल की मैं अभी पोर्ट नहीं कराएं। थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा वेट करें, नहीं तो आप 3 महीने तक इतने परेशान हो जाओगे साथियों कि इंटरनेट नहीं चलेगा, आपको समय पर आपकी कॉल नहीं आएगी, और जो महत्वपूर्ण आपकी कॉलिंग होगी वो आप नहीं कर पाओगे साथियों, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नहीं करना इस चीज़ के लिए, ठीक है। अभी वेट करो, जब तक हमारा नेटवर्क अच्छा नहीं हो जाता साथियों, तब तक आपको सिम पोर्ट या सिम न्यू लेने की अभी कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है साथियों, ठीक है। तो बीएसएनएल के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो बीएसएनएल को मतलब क्या मतलब दिक्कत आई है और बीएसएनएल के लिए क्यों रोका गया है साथियों, तो इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं आपके लिए कि बीएसएनएल के लिए हमारा अभी फिलहाल मतलब हमारे बीएसएनएल इतनी तेजी से रफ्तार से मतलब बढ़ रहा था, ठीक है। रफ्तार से हमारी मतलब साइटों पर 4G मतलब बीएसएनएल का इंस्टॉल हो रहा था वीटीएस, तो अब क्यों रोका, इसके बारे में आज बात करते हैं हम साथियों। तो हमारा है बीएसएनएल 4G, ठीक है, कवरेज स्पेन आउट टन में, ठीक है, रणनीति गलतियों में उपजी है। मतलब कुछ मतलब मिस्टेक ऐसी हुई है, ठीक है, कि इसके कारण हमारा बीएसएनएल के लिए अभी फिलहाल के लिए रोका गया है साथियों, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि उपयोग जो किए गए हमारे 800 मेगाहर्ट्ज बैंड, जो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड होता है वो हमारा उसका लाभ उठाकर और 5G परिजनियों के लिए, ठीक है, 5G जो हमारे परिजनियों के लिए जो 700 मेगाहर्ट्ज मतलब आरक्षण करके हल किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 700 और 800 में, ठीक है, हमारा 4G और 5G 700 और 800 में इनमें क्या है वो मिस्टेक हुई है कुछ, ठीक है, इसमें मिस्टेक हुई है कुछ, तो इसलिए हमारा ये मतलब यहाँ पर बीएसएनएल का कार्य रोका गया है साथियों, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल अपना अभी के लिए ये बीएसएनएल का हमारा काम रुका हुआ है साथियों। अभी क्या होगा कि अभी जो मीटिंग में बताया गया था हमारे लिए, तो उसके लिए कहता है अभी 2 महीने के लिए पूरे 2 महीने के लिए हमारा बीएसएनएल 4G का काम बंद हो गया है साथियों, ठीक है। अब ये क्या है साथियों, ये देखो, ये पूरी पावर ऑन है, बीटीएस लग गई है, पूरा नेटवर्क हमारा मतलब लग गया है, पूरा सिस्टम लग गया हमारा, आरआरयू एंटीना वगैरह बीएसएनएल के सारे लग गए हैं इस पर साइड पर, और हमारी ये बीटीएस भी ओके हो रखी साथियों 4G, ठीक है। लेकिन अभी तक
कोई नेटवर्क नहीं आ रहे हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको नेटवर्क भी दिखा दूंगा, ठीक है, BSNL के, कि ये देखना साथियों, हमारे ये BSNL है, ठीक है। ये जो हमारा H+ आ रहा है, अगर आपको दिखता हो तो ये H+ साथियों, ठीक है। यहाँ पर कोई नेटवर्क हमारा नहीं आ रहा है। और एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे स्पीड क्या आ रही है, वो भी हम दिखा देते हैं एक बार आपके लिए कि स्पीड हमारी यहाँ पर क्या आ रही है साथियों, ठीक है। तो अभी हम इस तरीके से मैंने स्टार्ट इसे कर दिया है साथियों, और देखते हैं हम कि कितनी हमारे यहाँ पे 3G नेटवर्क आ रहे हैं H+, ठीक है। ये देखो 3G हमारे नेटवर्क आ रहे हैं, तो क्या मतलब उसी तरीके की, ठीक है। अगर ये हमारा चालू होता, ठीक है, तो हमारे 4G नेटवर्क आते और स्पीड हमारी मतलब बहुत अच्छी आती होती, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से हमारे डाउनलोडिंग स्पीड 2.81 आई है, ठीक है, और अपलोडिंग स्पीड 3.83 आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो नेटवर्क है साथियों, ठीक है, इस तरीके से हमारा नेटवर्क है। ये अभी कोई 4G यहाँ सारा सिस्टम लग गया है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है साथियों, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। देखो ये नेटवर्क स्पीड 29% आई है, ठीक है। यहाँ 3G नेटवर्क है, यही आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है बस फिलहाल, ठीक है। अगर हमारा ये VTS चालू हो गया होता तो हमारे 4G नेटवर्क आते साथियों, ठीक है। 4 महीने हो गए इस VTS को लगे हुए, लेकिन अभी तक कोई हमारे लिए मतलब ये कोई मतलब चालू करके अभी तक नहीं गया है साथियों, ठीक है, और ना ही ये चालू अभी तक हो पाया है। तो इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनके बीच में, ठीक है। कुछ मतलब ऐसी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए BSNL हमारा 2-3 महीने के लिए अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, ठीक है। जहां पे हमारा मतलब जो हमारा BSNL का टोटल सामान जो आया हुआ है साइडों पर, ठीक है, वो एक साइड में रख दिया है, ठीक है। उसको किसी ने भी इंस्टॉल नहीं किया है साथियों। काफी साइडों पर ऐसा है कि हमारा सामान भी आ गया है, लेकिन अभी तक वो इंस्टॉल नहीं हो पाया है, ठीक है। इसी कारण बस एक जो मतलब ये जो गलती की है उन्होंने सुधारने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो अगर वो सही हो जाएगी, फिर उसके बाद में हमारे 2 महीने के अंदर अंदर मतलब काम अच्छा इसका फिर से स्टार्ट होगा, चलने लगेगा साथियों, ठीक है। तो इसीलिए मतलब BSNL का अच्छे से अच्छे मतलब BSNL का कार्य चल रहा था, ठीक है। काफी स्पीड से मतलब शुरू हुआ था BSNL, और एकदम से मतलब ब्रेक लग गए, एकदम से ब्रेक लग चुके हैं BSNL में, ठीक है। तो इसीलिए लगे, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनके बीच, ठीक है। और फिलहाल तो हम साथियों यही कहना चाहते हैं कि मैं इस बात के लिए दोबारा कहता हूं कि आप अगर सिम न्यू लेते हो या फिर मतलब आप सिम को पोर्ट कराते हो तो ना कराएं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आपको 90 दिन तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है साथियों, ठीक है। और इसी के बीच हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं साथियों। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल के लिए लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लगी साथियों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।